इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूएस स्टॉक्स आईटीआर फाइलिंग के बारे में। जी हाँ, आजकल कई लोग जो है वेस्टेड हो गया, आईएनडी मनी हो गया, ऐसी कई सारी ऐप मार्केट में आ चुकी है जहाँ पे आप यूएस के स्टॉक्स और ईटीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और इसके अलावा कई सारे हमारे इंडिया के अंदर एम्प्लॉयज़ है जो एमएनसीज के लिए वर्क करते हैं और उनको फॉरेन के स्टॉक्स जो है एज ए ईसॉप वगैरह अलॉट होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर बताऊंगा कि इसके ऊपर क्या टैक्सेस के रूल है, कैसे आपको आईटीआर के अंदर इनको शो करना पड़ता है, चाहे कैपिटल गेन हो, डिविडेंड के इनकम हो, और कैसे आपको शेड्यूल एफए हो गया, एफएसआई हो गया, टीआर हो गया, और टैक्स क्रेडिट का जो फॉर्म होता है 67 वो कैसे फिलअप करना है अगर आप टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो। तो सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं या अगर आप हमसे सीखना भी चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है यूएस स्टॉक स्पेशली फाइलिंग के लिए। तो सबसे पहले आपके पास में यहाँ पे ब्रोकर की रिपोर्ट होनी चाहिए। मैं आपको एक बार गाइड कर देता हूँ जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है उनसे कैसे आपको रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड करनी है। जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मेरे पास में ये वेस्टेड का अकाउंट है। आपको सिंपली प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे आपको टैक्स डॉक्यूमेंट का कॉलम मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको फाइनेंशियल वाइज सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं 24 और 25 सिंपली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, इंडिया का मिलेगा, यूएस का मिलेगा। तो आपको ना इंडिया वाले टैब के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो जर्नल फाइलिंग समरी पीडीएफ हो गया, इसके अलावा फॉर्म 67 हो गया, फॉरेन असेट्स फाइलिंग समरीज हो गई, इसके अलावा शेड्यूल टीआर हो गया, ऐसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो मैं कहूँगा आप सभी को ही यहाँ पे एक बार डाउनलोड कर लीजिए। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं आईएनडी मनी की बात करूँ तो वहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर रहेगा। आपको सिंपली टैक्स रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट के अंदर जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस स्टॉक के रिगार्डिंग आपको कैपिटल गेन स्टेटमेंट, शेड्यूल एफए, शेड्यूल एफएसआई, 67, टीआर, 1042S, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको पोर्टल के ऊपर ले चलता हूँ और बताना चाहूंगा आपने जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे डाउनलोड किए इसके अंदर आपको फॉर्म 67, एफएसआई, शेड्यूल एफए हो गया, टीआर हो गया और हमारे कैपिटल गेन की समरी, ये आपको 5 डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया वो कौन सी आईटीआर फॉर्म के अंदर फिलअप होंगे। तो वो केवल पॉसिबल है आईटीआर 2 के अंदर या आईटीआर 3 के अंदर। आप 1 और 4 यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। तो सिंपली यहाँ पे जैसे मैं राइट नाउ केवल आईटीआर 2 सेलेक्ट कर लेता हूँ और आईटीआर 2 के अंदर भी जब आप शेड्यूल को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे होते तो बाय डिफॉल्ट शेड्यूल सेलेक्ट नहीं होते। जैसे कैपिटल गेन का शेड्यूल सेलेक्ट नहीं होता तो पहले तो आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इंडियन स्टॉक्स भी इसके अंदर हम लोग डालेंगे, साथ में हमारे यूएस के स्टॉक्स को भी हम लोग कंसीडर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप इनकम में ही नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो शेड्यूल एफएसआई और शेड्यूल टीआर देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप चेकबॉक्स कर लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पे आपको अदर्स वाले कॉलम के अंदर जाना है। नीचे की साइड में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको शेड्यूल एफए देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। आप देखेंगे हमने जितने भी शेड्यूल सेलेक्ट किए वो सारे यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलिएगा इस बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे आपको डेटा जो है फिलअप करना है। तो मैं बाकी के शेड्यूल आपको नहीं बता रहा, उसके ऊपर मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो है आईटीआर 2 माई ऑनलाइन से, अगर आप डालेंगे आपको देखने को मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधा मुद्दे की बात करता हूँ कि यहाँ पे स्पेशली आपको ये जो यूएस के स्टॉक्स है उसका कैपिटल गेन हो गया, डिविडेंड की इनकम हो गई, वो आपको कहाँ पे इंसर्ट करना है। तो देखिए पहले अगर मैं स्टेटमेंट के अंदर फॉर्मेटिंग की बात करूँ, जैसे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, पहले आपको कैपिटल गेन का शेड्यूल ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक वेस्टेड का अकाउंट का कैपिटल गेन शेड्यूल ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो साइड में सबसे पहले जो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म होगा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ये करके देता है। बाकी अगर मैं यहाँ पे रूल्स की बात करूँ सिंपली, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर आपका स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा। होल्डिंग पीरियड 24 मंथ्स है, यानी 2 साल के बाद में अगर आप बेचते हैं बेसिकली होल्ड करके तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन काउंट होगा। प्लस यहाँ पे यूएस स्टॉक्स जो भी आपने खरीदे हुए, जो भी आपको डिविडेंड मिलता है, तो जब डिविडेंड आपको मिलता है एक्चुअली में उसमें से 25% जो है यूएस की गवर्नमेंट ऑलरेडी आपका टैक्स जो है डिडक्ट कर लेती है। तो अभी आगे जाके बताऊंगा कि इसका टैक्स क्रेडिट भी आपको कैसे क्लेम करना है। तो स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी मेरे स्टेटमेंट के अंदर पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो है, जो भी लॉसेस है या जो भी व्हाटएवर प्रॉफिट है, सब कुछ सारी कैलकुलेशन यहाँ पे ऑलरेडी दे रखी है। और इन स्टेटमेंट की अच्छी बात क्या होती है कि यहाँ पे आपको आईएनआर के अंदर ऑलरेडी कन्वर्टेड करके वैल्यूज दी होती है। अब चलिएगा इस बात करते हैं कि इनको लॉन्ग टर्म जो भी कैपिटल गेन है आपका, जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, उसको आपको रिपोर्ट कहाँ पे करना है।
तो पहले आपको जाना है सिंपली शेड्यूल कैपिटल गेन के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपको शॉर्ट टर्म में मिलेगा, लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो चलो पहले एक बार मैं आपको शॉर्ट टर्म का एग्जांपल दे देता हूँ। तो पहले आपको ए कॉलम के अंदर जाना है। अगर इंडियन इक्विटी का है तो नॉर्मली हम लोग जो सेकंड नंबर वाला कॉलम है उसके अंदर डेटा को इंसर्ट करते हैं, लेकिन ये स्पेशली यूएस स्टॉक्स का है तो हम लोग ये जो फिफ्थ नंबर वाला कॉलम है जहाँ पे फ्रॉम द सेल ऑफ द असेट्स अदर देन A1, A2, A3, A4 दिया हुआ है, वहाँ पे हम जाएंगे, एडिट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद में नीचे की साइड में यहाँ पे आपको मिलेगा फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन रिस्पेक्ट ऑफ द असेट्स अदर देन अनकोटेड शेयर। तो इसके अंदर आपको अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की सेल वैल्यू यहाँ पे सिंपली इनपुट करनी है और ये सेल वैल्यू ध्यान रखिएगा डॉलर्स के अंदर नहीं, आपको INR में डालनी है। एग्जांपल देना चाहूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है बेसिकली दिया हुआ है जिसके अंदर सेल वैल्यू जो है डॉलर्स के अंदर दी गई है। अब नॉर्मली कुछ स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, जैसे अगर मैं वेस्टेड की बात करूं तो वो प्रॉपर तरीके से आपको USD INR की कन्वर्जन रेट देता है, लेकिन कई सारे स्टेटमेंट नहीं देते। तो आप एक अप्रॉक्स जो भी उस टाइम पे रेट चल रहा हो 83 का 85 का वॉटेवर, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे टोटल जो है $481 दिया हुआ है, तो मैंने सिंपली एक एवरेज रेट से यहाँ पे जो है कैलकुलेट कर लिया। और अच्छी बात यह है कि INR के अंदर मेरे पास में लॉस दिया हुआ है तो मैं सिंपली यहाँ पे बाय वैल्यू कैलकुलेशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेल वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे सिंपली मैंने बाय वैल्यू पुट कर दी, तो जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस था वो यहाँ पे सिंपली बुक हो चुका है। इसी तरह अब मुझे यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डालना है तो कॉलम बी के अंदर आना पड़ेगा और इक्विटी का नॉर्मली हम जो यहाँ पे फोर्थ नंबर वाले कॉलम के अंदर चीजें एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 9th नंबर वाला चूज करना है। सिंपली यहाँ पे भी एडिट बटन पे क्लिक करना है। अब आपको देखना है यहाँ पे 2 कॉलम मिलेंगे, बिफोर 23 जुलाई एंड आफ्टर 23 जुलाई। उसका एक सिंपल सा रीजन है, बिफोर 23 जुलाई 20% का टैक्स रेट था, आफ्टर 23 जुलाई जो है 12.5% का टैक्स रेट है। तो ये जो डेट्स होती है वो आपको अपने स्टेटमेंट में पता लग जाएगी कि बिफोर बेचा है या फिर आफ्टर 23 जुलाई बेचा है। तो बस यहाँ पे भी आपको एक अनकोटेड शेयर का कॉलम देखने को मिल जाता है जिसमें सबसे पहले आपको सिंपली सेल वैल्यू डालनी है और उसके बाद में आपको बाय वैल्यू डालनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा उतने का प्रॉफिट सिंपली तरीके से यहाँ पे बुक हो चुका है। तो जैसे यहाँ पे यूएस स्टॉक्स का अपने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंसर्ट कर दिया, अब बारी आती है हमारी यहाँ पे डिविडेंड इनकम की। तो आपको जाना है सिंपली शेड्यूल अदर सोर्सेज के अंदर और यहाँ पे आपको जो है इंडियन जो स्टॉक से डिविडेंड मिला है उसी के अंदर आप सिंपली अपने यूएस स्टॉक का जो डिविडेंड है वो क्लब कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन भी जो टैक्स पेंडल का स्टेटमेंट होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड जो INR के अंदर आपको मिला हुआ है और उसके ऊपर कितना यूएस ने टैक्स काटा हुआ है वो आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाती है। तो यहाँ पे आपको जो अपनी डिविडेंड की इनकम जो रिपोर्ट करनी है वो यहाँ पे ग्रॉस करनी है, यानी टैक्स कटने के बाद में जो नेट आपको मिला है वो आपको कंसिडर नहीं करना है। आपको यहाँ पे जैसे 10.28 है वो कंसिडर करना है, ना कि 776। और इसी के साथ में यहाँ पे जर्नली अगर आप अपने वॉलेट के अंदर कोई भी डॉलर्स के अंदर बैलेंस रखते हैं तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। तो अगर ऐसा कुछ मिला हुआ है तो उसको भी आप इसी यहाँ पे इंटरेस्ट वाला जो कॉलम होता है उसके अंदर आप कंसिडर कर सकते हो। उसके बाद में हमारा मेन शेड्यूल आता है शेड्यूल FA करके। तो देखिए जहां पे कैपिटल गेन अगर लेट सपोज नहीं भी है लेकिन FA शेड्यूल यहाँ पे आपको जरूर फिलअप करना होगा, क्योंकि अगर आप इक्विटी को होल्ड करते अगर आपने बेचा भी नहीं है तो आपकी जो होल्डिंग समरी है वो शेड्यूल FA के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे शेड्यूल FA के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है जो 3rd नंबर का कॉलम है A3 करके, जहाँ पे इक्विटी ऑफ फॉरेन एंड डेट इंटरेस्ट हेल्ड जो 31 दिसंबर 2024 ये डेटा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप दोनों ऑप्शन मिलेंगे, आप CSV फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं टेम्पलेट्स के अंदर या फिर आप 1 जो है एंट्री वगैरह कर सकते हो। जैसे स्क्रीन के सामने देख सकते हैं 1 by 1 यहाँ पे आपको पूरा डेटा देखने को मिलता है। जैसे आपको कंट्री नेम डालना है तो जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है आपको नीचे नीचे मिल जाएगा। नेम ऑफ द एंटिटी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन है, आप सिंपली कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ऐसे यहाँ पे कंपनी का जो पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, जिप कोड अलग डाल सकते हो। नेम ऑफ एंटिटी आपको कंपनी यहाँ पे इंसर्ट करना है। डेट ऑफ एक्वायरिंग द इंटरेस्ट, यानी फर्स्ट टाइम आपने उस स्टॉक को कब खरीदा था और किस वैल्यू के ऊपर खरीदा था, वो डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद में यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू पूछेगा, तो जैसे जैसे टेबल के अंदर जो जो चीजें दी गई है उस अकॉर्डिंग आप सारी चीजें यहाँ पे जो है इनपुट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें डालना है डिविडेंड कितना हमें मिला है, तो वो अमाउंट यहाँ पे लिखा होगा। प्लस प्रोसीड का मतलब है कि इस स्टॉक को आपने बेचा है तो उससे आपको सेल जो वैल्यू थी हम लोगों ने कैपिटल गेन के अंदर यहाँ पे जो दिखाई थी वो ये वैल्यू है। तो इस तरह से यहाँ पे आपको
पूरा डेटा जो है शीट के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी ब्रोकर आपका बहुत ढंग से रिपोर्ट्स आपको प्रोवाइड करता है। तो गाइस ऐसे 1 बाय 1 करके यहाँ पे ये जितनी भी एंट्रीज है वो सारी की सारी जो है आपके शेड्यूल एफए के अंदर आनी चाहिए। अब जैसे ही हमारा शेड्यूल एफए कंप्लीट होता है उसके बाद में हमें जाना है शेड्यूल एफएसआई के अंदर, क्योंकि हमारे पास में डिविडेंड की इनकम है, साथ में कैपिटल गेन की भी यहाँ पे इनकम हुई है जो बाहर से हुई है। तो शेड्यूल एफएसआई के अंदर आपको वो चीजें रिपोर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको एड डिटेल्स पे क्लिक करना है, कंट्री कोड आपको यूएसए सेलेक्ट कर लेना, टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप सिंपली अपना पैन कार्ड नंबर ही डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको अलग अलग हेड ऑफ द इनकम मिलेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे हम लोगों ने यहाँ पे शेड्यूल एफएसआई ओपन कर लिया है और इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो हमारी जो इनकम है वो यहाँ पे कैपिटल गेन से है और अदर सोर्सेज से है। अब यहाँ पे कॉलम में टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया, तो कैपिटल गेन पे आप कोई भी आउटसाइड इंडिया टैक्स पे नहीं करते, सिर्फ डिविडेंड के ऊपर 25% कटता है जो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप इंडिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे कितना टैक्स लगना चाहिए, तो हमारे ये जो कैपिटल गेन था उसके ऊपर 12.5% का टैक्स रेट लगेगा, तो उतना अमाउंट मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। और कोई भी यहाँ पे आपको रिलीफ वगैरह कैपिटल गेन के अंदर क्लेम नहीं करनी है। ऐसे गाइस यहाँ पे आपको अदर सोर्सेज का भी कॉलम मिल जाएगा, तो सिंपली आपको डेटा पुट करना है। उसके बाद में गाइस आपने आउटसाइड इंडिया कितना टैक्स पे किया, तो जैसे मैंने बताया कि 25% आपका डिडक्ट होता है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट में भी ये चीज दिखा देगा। तो सिंपली टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया आप अमाउंट डालिए। उसके बाद में इंडिया में इस इनकम पे कितना आप टैक्स पे करने वाले हैं, तो वो आपको देखना पड़ेगा किस स्लैब के अंदर आप फॉल कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है, यानी आपकी एक यहाँ पे आपको एक इफेक्टिव टैक्स रेट यहाँ पे सिंपली तरीके से कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रिलीफ डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों में से जो भी कम होगा आउटसाइड इंडिया या इंडिया में जो टैक्स लग रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिलीफ देखने को मिल जाती है। प्लस किस आर्टिकल के अंदर मिलेगी, तो 10 आपको कॉमा लगा के सिंपली 25 लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल के अंदर आपको जितनी रिलीफ मिलने वाली है वो सिंपली यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें शेड्यूल यहाँ पे टीआर के अंदर जाना है। यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली जो है एफएसआई से फॉरवर्ड हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 252 की यहाँ पे आपको क्रेडिट मिलने वाली है, और आप अपना स्टेटमेंट भी यहाँ पे निकालोगे टीआर का तो वहाँ पे भी सेम चीज़ दिखा देगा। तो यहाँ पे शेड्यूल जो है 19 के अंदर वो चीज़ मिलने वाली है यहाँ पे, तो आपको सिंपली वो सेलेक्ट कर लेना है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है, और नीचे यहाँ पे पूछेगा कि पहले कोई रिफंड हुआ है कि नहीं हुआ, तो सिंपली आप उसका नो कर सकते हो। इस तरह से हम लोगों ने एफएसआई, टीआर, एफए शेड्यूल और कैपिटल गेन की यहाँ पे रिपोर्टिंग कर दी है। और अब आप देखेंगे जब आप अपना कंप्यूटेशन और टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे निकालते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे टैक्स रिलीफ का एक कॉलम दिया रहता है, जिसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो 252 की जो आपने आउटसाइड इंडिया जो टैक्स पे किया है उसकी आपको यहाँ पे टैक्स रिलीफ मिल रही है। अब गाइस सिर्फ इतने से काम नहीं होगा, आपको एक एडिशनल फॉर्म 67 भी यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस के लिए। तो यहाँ पे आपको सिंपली जो है इनकम टैक्स फॉर्म मिल जाएगा, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म, और यहाँ पे थर्ड टैब पे आने के बाद अगर आप फॉर्म 67 यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हो डबल टैक्सेशन रिलीफ का फॉर्म मिल जाएगा। फाइल नाउ बटन पे क्लिक करना है, असेसमेंट या सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सिंपली आपको डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे कि नेम ऑफ द कंट्री, किस कंट्री से आपकी ये इनकम थी, तो जैसे यूनाइटेड स्टेट्स था। उसके बाद में यहाँ पे पूछेगा सोर्स ऑफ द इनकम, तो हम लोगों की डिविडेंड की इनकम है जिसपे हम लोगों का डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस लग रहा है, मतलब उसको हम लोग यहाँ पे टैक्स रिलीफ में यहाँ पे क्लेम करने वाले। और अगर आप अपना फॉर्म 67 भी यहाँ पे खोलेंगे तो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। तो जैसे इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो मैं यहाँ पे सिंपली पुट कर दूंगा, और कितना आपने आउटसाइड इंडिया पे किया है वो अमाउंट डाल दीजिए। जो परसेंटेज ऑफ द टैक्स रेट है वो डाल सकते हैं आप, 25% का टैक्स रेट लगता है। फिर इंडिया में उसके ऊपर कितना टैक्स आप यहाँ पे करने वाले या कितना आपका लायबल है वो आप अमाउंट यहाँ पे डाल सकते हो, जो मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया था। उसके बाद में यहाँ पे आपको आर्टिकल नंबर पूछेगा, तो आर्टिकल नंबर यहाँ पे स्टेटमेंट में मिल जाएगा, वही 10 और कॉमा लगा के सिंपली आपको 25 डालना है। और रेट ऑफ द टैक्स एक्स पर द डीटीटी है, तो 25% का टैक्स रेट है। और कितना टैक्स यहाँ पे आप क्लेम करने वाले हो, तो हम लोग 252 का यहाँ पे जो है टैक्स यहाँ पे क्लेम करने वाले जो आउटसाइड हमने पे किया है, और वही यहाँ पे कम है बेसिकली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी टैक्स क्रेडिट यहाँ पे क्लेम हो चुकी है। सेव कराऊंगा। पार्ट बी के अंदर नॉर्मली कुछ क्वेश्चन है, उसके जवाब नॉर्मली नो के अंदर रहेंगे, वेरिफिकेशन करनी है, तो यहाँ पे अपना प्लेस डालिए। उसके बाद में अटैचमेंट के अंदर आपको एक फॉर्म यहाँ पे जो है डाउनलोड करके अपलोड करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको यूएस वाले सेक्शन के अंदर आना है। यहाँ पे ना आपको 1042S करके एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, सेम ना आईएनडी मनी में भी सेम डॉक्यूमेंट मिलेगा आपको, तो उस फॉर्म को आप डाउनलोड कर लीजिए। तो स्क्रीन के सामने दिखाना चाहूंगा, इस टाइप का ना एक पीडीएफ फॉर्म दिखेगा जो यूएस का टैक्स फॉर्म होता है, तो वो फॉर्म यहाँ पे आपको अटैच करना है। तो बस ये सारी चीजें हो जाने के बाद में आप प्रीव्यू कीजिए, लास्ट में प्रोसीड कीजिए, और एक आधार ओटीपी डाल के आप इस 67 फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं।
और उसके बाद में आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट कीजिएगा। यानी हम लोगों ने इसका टैक्स क्रेडिट क्लेम भी कर लिया और सारी चीजें यहाँ पे अपने ITR फॉर्म के अंदर भी रिपोर्ट कर दी। सो गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप हमारे प्रोफेशनल टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू ITR फाइलिंग कराना चाहते हैं, हमसे सीखना भी चाहते हैं, you can check out our 1600+ reviews, link in the description box. Thank you guys, thank you very much.